अगर ये चौक का पीस ऐसे फेंक के मारूं तो मेरी कैमरा की स्क्रीन में से टेलीपोर्ट होके क्या तुम्हारी लोकेशन तक पहुंच सकता है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अगर ये चौक का पीस एक क्वांटम पार्टिकल होता, अगर मैं एक क्वांटम पार्टिकल होता तो इस बोर्ड के उस पार जा सकता था बिना इस ब्लैक बोर्ड को तोड़े। बात को हल्के में ले रहे हो क्या? 2025 का नोबेल प्राइज मिला इस बात के लिए। चलो कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूं, लेकिन अपने रिस्क पे देखना। ट्विस्ट तो होते हैं हमारी वीडियो में, क्योंकि देखो वैसे तो बहुत ज्यादा टेक्निकल है चीजें, लेकिन साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, वो किसी और से प्यार करती है, तो हमारे बीच में एक बैरियर आ गया। अगर मैं एक क्लासिकल पार्टिकल हूं तो फिजिक्स के लॉज कहते हैं मैं उस बैरियर को नहीं तोड़ पाऊंगा। मैं जितने मर्जी उस पर घूसे मार लूं, मैं खुद भी उड़ के आ जाऊं और उस पर लगूं, नहीं हो पाएगा। अगर तेरे नाम पिक्चर की तरह मुझे 4 लोग लेके आए और मेरी खोपड़ी भी मारे इस दीवार में, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं क्वांटम पार्टिकल होता, वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, ड्यूअल नेचर होता है उनका, तो वो वेव की तरह बिहेव करते हुए उनकी जो वेव होती है, प्रोबेबिलिटी वेव, वो लीक कर सकते हैं उस बैरियर के थ्रू, और देयर एग्जिस्ट सम चांस कि वो उस बैरियर को क्रॉस करके चला जाए, इवन दो दे डोंट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस दैट बैरियर। देखो साधारण भाषा में अगर मैं क्वांटम राजन होता है, क्वांटम पार्टिकल, अगर मेरे पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं भी है वो बैरियर तोड़ने के लिए, फिर भी मैं उसके दिल में एंटर कर सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली आई एम क्लासिकल राजन, आई एम स्टिल हैप्पी विद दिस, क्योंकि ये 2025 के नोबेल प्राइज ने कुछ बड़ा स्पेशल करके दिखाया, जिससे मैं तो बहुत खुश हूं। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के रास्ते में एक बैरियर भी आ जाए तो वो उस बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है, इवन दो इट डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस दिस बैरियर। और मेरे दोस्त, दूसरा रूल है क्वांटाइजेशन। मतलब हमारे क्लासिकल वर्ल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकती है, रैंडम, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जैसे सीढ़ियां होती है ना, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1.5 नंबर सीढ़ी, बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि इसका फिक्स्ड अमाउंट है, क्वांटा या पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इस रूल का नाम क्वांटाइजेशन रख दिया। बस ये दोनों चीजें आज तक हम सोचते थे कि क्वांटम लेवल पे ही होती हैं। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी हो सकती हैं। जब बिलियंस ऑफ एटम्स मिल जाएं, जब हम एक सुपर कंडक्टिंग सर्किट बना दें, तब भी ये चीज प्रूव की जा सकती है, क्वांटम टनलिंग एंड क्वांटाइजेशन। नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं इसे।